जब तक अदब नहीं हो, जब तक तेरी नमाज कबूल नहीं, जब तक अदब नहीं हो तेरा रोजा कबूल नहीं, जब तक तुझे अदब ना हो तेरा हज कबूल नहीं, जब तक तुझे अदब ना हो तेरी ज़कात कबूल नहीं। ओ जलसे में आने वालों, अदब की डिग्री लेके जाओ। आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अगर अदब ना हुआ तो खुदा की कसम सारे मामलात पे पानी फेर दिया जाएगा। जलसे में आने वालों, गुलफाम ने तो यही बताया, अदब अगर है तो जब तक मरोगे नहीं, जब तक जन्नत में तुम्हारा नाम न लिख दिया जाए, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अगर मुस्तफा का अदब सीने में है तो जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक के जन्नती न बना दिया जाएगा। अगर बादब मुस्तफा का अदबदार दुनिया से मरता है, दुनिया से जाता है, दुनिया बहाती है मर गया, मगर वो मुस्कुराता हुआ ऐलान करता है, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। आदब, अदब जरूरी है ना। बस 4 मिनट और उसके बाद हलचल भाई आएंगे, ठीक, और उसके बाद ये गुलफाम रदा हस्सानी आएंगे, ठीक है भाई, पक्का है क्या नहीं है? सुभान अल्लाह। हाँ, और अल्लाह मुझे जिंदा रखे, आपको सलामत रखे, अगले साल की तारीख फिर दूंगा। मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा सुनते हैं, अगर मुझे पता होता इतना अच्छा सुनते हैं तो मैं पिछले साल और उससे पहले साल आपके यहाँ आ गया होता। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं फिर अगली बार आपको तारीख दूंगा और अगली बार इंशाअल्लाह जितना कहोगे उतना बोलूंगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तवज्जो कीजिए, अदब अदब अदब। तकवा मुस्तफा का अदब है, ईमान मुस्तफा का अदब है। तकरीर का मौजू यही था, खत्म भी यही है, तवज्जो कीजिए, यही था, आदब आदब अदब। अब सुनिए, मेरी माँ बहनें भी सुने, जब मेरे नबी मदीना में आए ना, मक्का से हिजरत करके, तो मदीना में बड़ी तेजी से इस्लाम फैलने लगा। तो यहूदियों ने मीटिंग की है, इस्लाम तो बड़ी तेजी से फैल रहा है, इस तरह से अगर फैलता रहा तो मदीने के यहूदी खत्म हो जाएंगे, सब मुसलमान हो जाएंगे। तो किसी ने कहा मुस्तफा के चेहरे में जादू है, जो उनका चेहरा देख लेता वो उनका कलमा पढ़ लेता, जो उनकी बात सुन लेता उनका कलमा पढ़ लेता। पूरे मदीना में ये ऐलान करा दो कि कोई मोहम्मद का चेहरा ना देखे, कोई मोहम्मद से बात ना करे, तो ईमान इस्लाम तेजी से नहीं फैलेगा। सारे लोगों ने मीटिंग कर ली, कोई मोहम्मद का चेहरा नहीं देखेगा, कोई मोहम्मद से बात नहीं करेगा। कहा ठीक है। एक यहूदी अपने नौजवान बच्चे को समझा रहा था, बेटा तू मोहम्मद नाम का जो शख्स मक्का से आया ना, उसका चेहरा ना देखना, उससे बात ना करना। कहा क्यों? कहा बेटे उनके चेहरे में जादू है, जो उनका चेहरा देख लेता वो उनका हो जाता है। बच्चे ने मना कर दिया, मगर बच्चे की एक आदत होती है, जिस काम को मना करो वो उसी काम को करता है। बच्चे से कहो चॉकलेट नहीं खाना, चॉकलेट चाहिए। बच्चे से कहो कुरकुरे ना खाना, मुझे कुरकुरा चाहिए। का बेटा ना देखना मुस्तफा को, का नहीं देखूंगा, मगर दिल में बोला अब्बा अब तो एक बार जरूर देखूंगा। अब्बा घर से निकला, बेटा अपने घर से निकल के मदीने की गलियों में कहने लगा, लोगों मोहम्मद कहाँ मिलेंगे? कहा क्या करेगा? कहा देखूंगा। हाय हाय हाय, क्या करूंगा? देखूंगा। पूछते पूछते मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंच गए। किसी ने कहा यहां मिलेंगे, खड़ा हो गया। नमाज का वक्त हुआ, जब मेरे नबी तशरीफ लाए, मुस्तफा के चेहरे पे नजर पड़ी, देखते ही मचल गया। मचल के बोला, कसम खा के कहता हूं, मेरा बाप कहता मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद झूठा है। मोहम्मद झूठा नहीं, मेरा बाप झूठा है, आमिना का लाल सच्चा है। हाय हाय हाय, ये किसी झूठे का चारा हो ही नहीं सकता। एक नजर में मोहब्बत हो गई। नबी मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, और पता है इसका अदब क्या हुआ? नबी के जो जूते थे ना, उन जूतों को अपने दामन में लेके बैठ गया। जूतों को दामन में लेके बैठ गया, लेके बैठा। अब तो इतनी मोहब्बत हो गई, इसका बाप खाना खा के घर से निकले, बाप निकले, ये चुपके से मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आए, नबी का जूता दामन में लेके बैठ जाए। नबी आए, अपने हाथ से पहनाए। एक दिन नबी ने इसको दरवाजे पे नहीं देखा, नबी ने फरमाया, ओ लोगों, वो यहूदी का बेटा कहाँ गया जो मेरा जूता लेकर बैठता था? अर्ज की, आका बीमार है, तबीयत खराब है। नबी ने फरमाया, तबीयत खराब है तो चलो उसकी खैरियत लेके आएंगे। मुस्तफा अपने सहाबा के साथ इसके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। यहूदी ने देखा नबी कहां से आ गए, कहा तेरे बेटे की खैरियत के लिए आए।
नबी ने इजाज़त ली, इसने इजाज़त दी, नबी घर तशरीफ़ ले आए। ये बिस्तर पे पड़ा, नबी ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटा कैसे हो? कहा आका अब तक तो बहुत तबीयत ख़राब थी, आपका चेहरा देखा तो अच्छा हो गया। हाय 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 हाय, वो जो आए मेरी कब्र पर, मैं उठूं कफन को यूं चीर कर, ये कहूँ हुजूर को देख कर मेरी इस अदा का सलाम लो। हाय हाय, नारा लगाए, नारे तकबीर लगाए, नारा लगाए। रसूल औलाद रसूल की आमद हो रही है। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह जामी अशरफ साहब किबला दामन बरकत तो कुत्तिया बंदवानिया की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, औलादे मखदूम अशरफ, हुजूर रईसुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर रईसुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, शहजादे मखदूम सिबना, गुले गुलजारे अशरफियत, हुजूर रईसुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। देखिए बड़ी शख्सियत सामने है गाँव के। सलाम अलैकुम। क्या हाल है हमारे हलचल भाई? अरे अल्लाह, बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठ हो गया, बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठ जाओ मेरे भाई। नहीं चलिए, नहीं 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 बैठो यार, बाद में बैठिए बैठिए। देखिए सारे लोग बाद में मुसाफा करेंगे। अदब यही है, पूरी तकरीर अदब पे हो रही है। अदब यही है कि बैठ जाएं, अदब यही है कि बैठ जाएं। पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब यही है। आप मुसाफा करेंगे, बाद में पहले जियारत कीजिए। आले रसूल चमने जहरा के फूल, सरकार गौसे पाक की औलाद, हुजूर पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह सैयद जामी मियां साहब किबला की आमद हुई। नारों की गूंज में हजरत का इस्तकबाल हुआ। कमेटी वालों बैठ जाओ, बस 2 मिनट तकरीर चल रही है, तकरीर खत्म मेरी, समझ रहे? हजरत तशरीफ ले आए, बैठ जाए सारे लोग, बैठ जाए सारे लोग, बैठ जाए। एक बार हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत के चेहरे को आप देख रहे हैं ना? हाँ, और माशाल्लाह दिल बागबा। मेरी तकरीर बस खत्म हो गई, हजरत तशरीफ लाए, बस खत्म। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। मेरे नबी इसके घर खैरियत के लिए चले गए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस ये 2 मिनट पूरी कर लो। मेरे नबी खैरियत के लिए चले गए, यहूदी दांत चबा रहा है। मैंने तो अपने बेटे को कहा था इनके पास ना जाना, ये तो खुद ही इसके पास आ गए। मगर इसको क्या पता था कि तेरे बेटे को जन्नत का पास मिलने वाला है। हाय हाय हाय। नबी ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटा कैसी तबीयत है? बाप पातियाने खड़ा, नबी सरहाने बैठे, कैसी तबीयत है? कहने लगा हुजूर आपको देखा तो तबीयत अच्छी हो गई। तो नबी ने फरमाया तबीयत अच्छी हो गई तो फिर कलमा पढ़ लो। क्या करो क्या करो? ये डर गया इसलिए कि मेरा बाप कुछ उल्टी सीधी बात नबी को ना कह दे। नजर उठाई, अपने बाप को देखा, बाप घूर रहा था, इसने नजर झुका ली। ये डर गया, नबी थोड़ी डरते हैं। नबी ने फिर कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। दोबारा बाप को देखा, इसने नजर उठाकर, बाप घूर रहा है, फिर नजर झुका ली डर से। नबी ने तीसरी बार कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। इसने फिर बाप को देखा तो बाप बोला अरे मुझे क्या बार बार देख रहा है? ये रोजाना थोड़ी किसी के घर में कलमा पढ़ाने आते हैं। अगर ये कह रहे हैं तो बाप को ना देख, कलमा पढ़ाने वाले रसूल पाक को देख, पढ़ ले। ये तेरा नसीबा है कि तुझसे कह रहे हैं। बस मुस्तफा के कहने से कलमा पढ़ लिया। मैं कह रहा था अगर नबी से मोहब्बत कर लो तो जब तक मरोगे नहीं, जब तक के जन्नती ना हो जाओ। कलमा पढ़ा जन्नती हो गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और बेदम शाबाशी इसी मजमून को उठाते हैं तो बड़े प्यार में कहते हैं इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना।
इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। सरकार दुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए अदब का तकाजा ये है कि जब बड़ी शख्सियत आ जाए तो उसे दुआ लेकर इजाजत लेकर माइक पे आइए, ये तरीका मोहब्बत है। अब सरकार दुआएं। बहुत अच्छे हजरत अल्लामा मौलाना गुलफाम रजा साहब किबला दामद बरकातुहू कुद्सिया वज़वानिया ने गुफ्तगू फरमाई। अदब अदब, वाकई अदब अगर आदमी के पास आ जाए तो जिंदगी को मेराज मिल जाती है। हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। एक शेर सुनाता हूँ। ए बाबू ए, जिस्म तो संवर चुके बहुत, जिस्म तो संवर चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए। जिस्म तो संवर चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए। फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आफताब छुप गया तो क्या, सुबह तो आएगी जरूर। शर्त ये है थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। हजरत अदब का नाम ही इश्क है, अदब का नाम ही। अब इजाजत सरकार, आप बहुत दिन के बाद आपकी दीदार हुई है, जियारत हुई, दीदार किया। समस्तीपुर के बाद सीधे यहाँ एक शेर सुनाता हूँ। जब बड़े लोग आते हैं तो मेरा इश्क बेदार हो जाता है। शेर सुनिए। अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा ने क्या गुफ्तगू किया यार, उसी गुफ्तगू के तेवर में देखें। इब्ने आदम, इब्ने आदम को भला तू और क्या देता है, इब्ने आदम को भला तू और क्या देता है। इश्क पाकीज़ा है, पाकीज़ा बना देता है। इश्क पाकीज़ा है, पाकीज़ा बना देता है। और दूसरा एक शेर सुनिए। इश्क इश्क वो करे, मुफ्ती साहब साहब किबला, इश्क वो करे जो जान की बाजी करे। इश्क वो करे जो जान की बाजी करे, और तन के कपड़े बेचकर महबूब को राजी करे। तन के कपड़े बेचकर महबूब को राजी करे। हजरत ये जितने लोग हैं ना, ये सब शेर नहीं समझते, धुन समझते हैं। हाँ, धुन पे कूदेगा, शेर सुनता तो उछल जाता। देखिए ये इस वक्त जानते कौन बैठे हैं, ये चेहरा देख रहे हैं, चेहरा देखिए, मोहनी सूरत। ये इतनी खूबसूरत सूरत है यार, इस सूरत पे मर जाने को जी चाहता है। देख क्या चेहरा है यार। एक बात सुनो यार, जब नबी का बेटा इतना खूबसूरत तो मेरे नबी कितने खूबसूरत होंगे, मेरे आका कितने खूबसूरत होंगे, है ना भाई। अब शेर सुनाता हूँ, इधर देखिए। औलादे गौसे आदम है आप, औलादे अली हैं, औलादे हसनैन करीमैन है आप, ठीक है। फैदाने शाह सिमना लेके आए हैं। अब इधर देखिए, शेर सुनिए। मियाँ शेर सुनो, मेरी आवाज सुनो। अपना अपनी आंखें इधर, अपनी आंख इधर रखो और शेर मुझसे सुनो। शेर सुनिएगा। हजरत आपके कदमों को बोसा लेता हुआ आपके बारगाह तक ये शेर। देना है तो आंखों में ऐसी रसाई दे, देना है तो आंखों में ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। देना है तो आंखों में ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। आकाश ऐसा तालमेल सकूतो सदा में हो, काश ऐसा तालमेल सकूतो सदा में हो। तुझको पुकारूं मैं तो तुझी को सुनाई दे, तुझको पुकारूं मैं तो तुझी को सुनाई दे। नहीं बुझाया तो कब नारा लगाओगे, बोलो यार।
हाँ ये इधर देख रहे हैं इधर। अच्छा एक बात सुनो, जब यार सामने हो, जब महबूब सामने हो, इधर उधर मत देखो, यार को देखो। ये मोहब्बत का तकादा है। शेर सुनिए, शेर सुनो। कभी इधर चेहरा, इधर इधर उस सूरत को देखिए। अब मुझे सुनिए, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा हजरत, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद मैं किसी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद मैं किसी की तरफ नहीं देखा। शेर बहुत है मेरे दोस्त, गुलफाम रजा हसानी, ये बहुत अच्छे शायर हैं, अच्छा पढ़ते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, नबी के इश्क का दम भरते हैं। और कहते क्या ये हजरत गुलफाम रजा हसानी नैनीताल कहेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, वो ये कहेंगे, शेर सुनिए, कि जन्नत जिसे समझा तू ऐसा तो नहीं है सरकार, जन्नत जिसे समझा तू ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। अब बाकी थी अभी रात, तो फिर चांद छुपा क्यों? सरकारी शेर को ऊना में पढ़ा अभी, पीर बापू मियाँ के यहाँ पूरा मजमा खड़ा हो गया था, उसी शेर को पढ़ता हूँ। जन्नत जैसे समझा तू ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। अब बाकी थी अभी रात, तो फिर चांद छुपा क्यों? बाकी थी अभी रात, तो फिर चांद छुपा क्यों? उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है, उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। नारा नहीं लगाओगे यार हजरत। वो पीर बापू साहब सैयद हैं, और उस दिन एक नवंबर की तारीख थी, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादी साहब थे, वो वायरल हुआ है। तो मैं कहता हूँ इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। मैंने कहा था मियाँ, मैं तो पूरे भारत में कहता हूँ, मैं किसी से प्यार करूं ना करूं, मैं लेकिन नबी की औलाद से प्यार करता हूँ, नबी के बेटों से प्यार करता हूँ, और एलानिया कहता हूँ, हुजूर जामी मियां आशफ साहब आई लव यू। अरे बोलो सुभान अल्लाह यार, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। आई लव यू सर। अमीनुल कादी ने कहा था सेम टू यू। तो वो शेर सुनिए, मैंने अमीनुल कादी को शेर सुनाया था, शेर हजरत के, हजरत को जितना शेर सुनाया उनको तो कम ही सुना। समस्तीपुर में खालिद मियाँ के यहाँ, तो वो खालिद मियाँ साहब फोन भी किए थे आपके यहाँ जाने के लिए, पता नहीं बीच में क्या गड़बड़ हो गया, अल्लाह जाने। शेर सुनिए ए मियाँ, शेर सुनिए, इधर देखिए, इधर इधर, हजार बार इधर देखो, हजार बार कहूंगा मैं एक बार नहीं। अगला मिसरा बहुत अच्छा है, हजार बार कहूंगा मैं एक बार नहीं, कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। मेरे यार, नारा लगाइए ना भैया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सर टाइम नहीं है, वरना वो शेर सुना था कि इश्क कभी जमा नहीं हो जाता। नात पढ़ने से इश्क बेदार होता है, नात सुनने से इश्क बेदार होता है। ए मियाँ, नात पढ़ने से, नात सुनने से इश्क बेदार होता है, लेकिन तकरीरें सुनने से नस्लें बेदार होती हैं, कौम बेदार होती है, और यहाँ नस्लें बेदार होती हैं, कौम बेदार होती है।
बस इश्क भी बेदार करो और अपनी नस्लों को भी बेदार करो, नस्लों को बेदार करो। तो हम चाहते हैं कि पहले इश्क बेदार हो जाए, उसके बाद सैयद साहब जिस पे हाथ रख दें और कह दें ये मेरा गुलाम है, यहाँ भी कामयाबी और वहां भी कामयाबी है। तो बस एक गुजारिश है, यहाँ भी गुलामी में और वहां भी गुलामी में ले लीजिए। तो मैं चाहता हूँ चलता हूँ नैनीताल। कहाँ चलिएगा? इससे 5 गुना ज्यादा ठंडा है, सिकुड़ जाइएगा। अभी मैंने पूछा बहुत सर्दी है नैनीताल में। तो हम चाहते हैं कि अब नैनीताल से आने वाला शहजादा जिसका एक कलाम पूरे मुल्क में हंगामा मचा दिया, हम भारत के मुसलमान, मैं हूँ भारत के मुसलमान। सही मिसरा है ना बाबू? मैं हूँ भारत का मुसलमान। ये कब पढ़ेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ये आपकी मर्जी है, पढ़वा लीजिएगा। तो हजरत गुलफाम रज़ा हस्सानी आशिके महबूबे रब्बानी दीवाने गौसे समदानी आ रहा है गुलफाम हस्सानी, आवाज दे रहा है हलचल सीवानी। नारा लगाइए, नारे तकबीर, जोर से इतना जोर से बोलो कि तुम्हारी ताकत फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिल जाए, तुम्हारी दुआएं उनको मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अब माइक पे हजरत गुलफाम रज़ा हस्सानी फिर मिलते हैं।